अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पॉट टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूवर्स, ये किस्सा है आज से तकरीबन 3,500 साल कबल का, जब दुनिया के कदीम तरीन मुल्क मिस्र पर फ़िरौन की हुकूमत थी। इस दौर में कदीम मिस्र का जो भी बादशाह बनता था उसे फ़िरौन कहा जाता था। इस तरह रूम का बादशाह कैसर कहलाता था। मगर आज की वीडियो में हम इस फ़िरौन का जिक्र करेंगे जो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के दौर में गुजरा था। ये वही फ़िरौन था जिसने नाउज़ुबिल्लाह खुदाई का दावा करके खुदा को ललकारने की जुर्रत की थी। कदीम मिस्र के दूसरे बादशाहों की निस्बत ये फ़िरौन बहुत बदकिरदार और जालिम किस्म का हुक्मरान था। तकरीबन 3,500 साल कबल जालिम और जाबिर फ़िरौन ने बनी इसराइल को ज़बरदस्ती अपना गुलाम बना लिया था। जब मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल को फ़िरौन के कहर और जुल्म से बचाने के लिए निकले, तो दावा खुदाई करने वाला फ़िरौन अपनी लाखों की तरबियत याफ्ता फ़ौज को लेकर बनी इसराइल के ताक़ुब में उनके पीछे गया। मगर जब फ़िरौनी फ़ौज ने बनी इसराइल के नज़दीक पहुंचना चाहा, तो खुदाए ताला के हुक्म से एक आसमानी आग ने फ़िरौनी फ़ौज का रास्ता रोक लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोके रखा। दोस्तों, बहर कुलज़ुम के किनारे पहुंचकर जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना आसाए मुबारक बहराए कुलज़ुम में मारा, तो इस हज़ारों लाखों फुट गहरे समंदर में खुश्की का एक बड़ा रास्ता नमूदार हुआ, जिसके बाद लाखों बनी इसराइल इस खुश्की के रास्ते गुजर गए। मगर जब फ़िरौनी फ़ौज ने इस रास्ते से गुजरना चाहा, तो हुक्म इलाही से वो बहराए कुलज़ुम आपस में फिर इसी तरह से मिल गया। यूँ फ़िरौनी फ़ौज फ़िरौन समेत इस अजीम समंदर के अंदर गर्क हो गई। नाजरीन, बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा तो ये है कि फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ समंदर में ही गर्क हो गया था। मगर ईसाइयों और यहूदियों का अकीदा कुछ और है। उनके अकीदे के मुताबिक फ़िरौन चूँकि इस किनारे पर मौजूद था, इसलिए डूबने से बच गया था और वो बाद में अपनी तबई मौत मरा था। नाजरीन, साल 1898 में मिस्र की मशहूर किंग्स वैली दरियाफ्त हुई, तो कि कदीम बादशाहों और फ़िरौन की हुनूद शुदा लाशें भी दरियाफ्त हुई। ये वही फ़िरौन था जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया था कि तू आने वाली नस्लों के लिए इबरत की मिसाल बन जाएगा। इस दरियाफ्त के 83 साल बाद साल 1981 में जब फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी, तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस से दरख्वास्त की कि वे फ़िरौन की मम्मी को न सिर्फ ख़राब होने से बचाएं, बल्कि इसकी मौत की असल वजह भी दरियाफ्त करें। व्यूवर्स, इस तरह फ़िरौन की मम्मी को मिस्र से फ्रांस शिफ्ट किया गया। जब मम्मी फ्रांस एयरपोर्ट पहुंची, तो उस वक्त के फ्रांसीसी सदर समेत फ्रांसीसी वज़रा, तमाम अफवाज के कमांडरों और फौजी दस्तों ने फ़िरौन की मम्मी को कुछ इस तरह से सलामी दी जैसे किसी अजीम कौमी हीरो को दी जाती है। इसके बाद फ़िरौन की मम्मी पर रिसर्च वर्क का बाकायदा आगाज़ हुआ, जिसमें उस वक्त के माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की, जिसकी सरबराही इस वक्त के अजीम और काबिल रिसर्चर मॉरिस बुकायल ने की। डॉक्टर मॉरिस की रिसर्च के बाद इब्तदाई तौर पर यह रिपोर्ट पेश की गई कि मम्मी पर समुद्री नमक के वाज़ेह ज़रात मौजूद हैं, जो इस बात का खुला सबूत था कि फ़िरौन अपनी तबई मौत मरने की बजाय समंदर के अंदर गर्क हुआ था और इसकी मौत की वजह समुद्री पानी था। इसके बाद इसकी लाश को समंदर से निकालकर इसकी मम्मी बना दी गई थी। व्यूवर्स, जब शहराए आफाक डॉक्टर मॉरिस बकायल को इस बात का पता चला कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि फ़िरौन को समंदर में गर्क करके उसकी लाश को निशाने इबरत के लिए रखा हुआ है, तो ये बात उनके लिए शदीद हैरानगी का बायस थी और वो इस कदर तजस्सुस का शिकार हुए कि फ़ौरन हकीकत जानने के लिए मिस्र रवाना हो गए। व्यूवर्स, इजिप्ट पहुंचकर वहां के एक मुसलमान साइंसदान ने फ़िरौन की मौत के हवाले से कुरान करीम की दर्जा झील आयात पढ़कर सुनाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ था, और हमने बनी इसराइल को समंदर पार कर दिया, तो फ़िरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और तादी से उनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब वो समंदर में डूबने लगा तो कहने लगा, मैं इस खुदा पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। आज हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद के लोगों के लिए इबरत बन जाए। व्यूवर्स, इन आयात को सुनकर डॉक्टर मॉरिस बकायल कहने लगे कि कुरान का नुज़ूल फ़िरौन की मौत के 2000 साल बाद हुआ और इस वक्त से लेकर अब तक कोई फ़िरौन की मम्मी के बारे में नहीं जानता था, लेकिन कुरान ने फ़िरौन के बारे में जो पेशन गोई की थी, वो आज नुज़ूल कुरान के 1400 साल बाद फ़िरौन की मम्मी के माइक्रोस्कोपिक टेस्टों से बिल्कुल सच साबित हो गई है। दोस्तों, डॉक्टर मॉरिस बकायल
کو اس سب صورتحال کے بعد اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ قرآن کریم نعوذ باللہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بلا شبہ دو جہانوں کو پالنے والے رب کا کلام ہے۔ اس کے فوراً بعد ڈاکٹر مورس نے بھرے مجمع میں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، یہ وہی ڈاکٹر مورس ہیں جن کی مشہور زمانۂ کتاب قرآن، بائبل اور سائنس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ جی تو دوستوں، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔